क्या बिहार से जब में हम लोगों से लेते थे आप राजधानी में ले रहे हैं, इसमें क्या है, प्रमोशन नहीं होता है। राम मांझी जी को कौन नोटिस ले रहा है? कुछ से कुछ बोलते रहते हैं तो बोलने दीजिए। उनका ये समय आते ही सारे मामले हल कर लिए जाएंगे। 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त करेंगे। अरे भाजपा वाला तो राम को भी हाईजैक कर रहे हैं, भाजपा वाले तो उनका धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। बिहार का मॉडल देश में चलता है, यूपी का मॉडल नहीं चलता है देश में। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जिनको जहाँ पूजा करना है पूजा करें, जिनको जहाँ नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ें, जिनको मथा टेकना है वो मथा टेकें, जो कोई चर्च में जाना चाहते हैं समीकरण की जो बात हो तो लोकतंत्र है। कहीं भी कोई जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी संगठन का काम कर सकते हैं, कौन मना कर सकता है। भाजपा की तरफ जाने की कोई संभावना है सर? सर क्या एनडीए से दोस्ती का अभी भी कोई संभावना है फिर से? जब हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में है तो उसके बारे में आपको जानने की क्या लालसा। लेकिन मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 नेता का ज्वाइनिंग कराया है और सबको उसने कहा कि भाई आपको लोकसभा लड़ाएंगे, तो टिकट तो एक ही देंगे वो। आज जिसको नहीं देंगे तो वो 6 नेता 7 नेता जो एक लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं वो वहाँ रहेंगे कि भागेंगे। यानी भाजपा में भगदड़ मचेगी कि लोग रहेंगे उसमें, भागेंगे सब लोग। सर मकर संक्रांति के बाद कुछ संभावना जताई जा रही है राजनीति की उथल पुथल की। ये जीतन मांझी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज जो है अब खराब हो गया है थरमास के बाद जो है। सर मकर संक्रांति के बाद अरे भाई जीतन राम मांझी जी को कौन नोटिस ले रहा है? जहाँ वो गए हैं वहाँ वाले नोटिसे नहीं ले रहे हैं तो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं तो बोलने दीजिए। उनका ये काम है और उम्र भी काफ़ी हो गया है तो कुछ बोल बाल के अपने मन को शांति रखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करें। खरमास के बाद कहा जा रहा है कि कुछ होगा बिहार में, खेला होगा बिहार में। आप ही लोग को ज़्यादा मालूम रहता है। हम लोग को जब निर्णय कुछ होता है उसके बाद खबर आती है। आपने कहा कि अभी आप इंडिया गठबंधन में हैं, आगे भी रहिएगा या इंडिया की तरफ? इंडिया गठबंधन में रह के काम कर रहे हैं, तब जब काम कर रहे हैं तो आपको संशय कहाँ लग रहा है? भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं क्या कुछ? जो सीटों की गुत्थी उलझी हुई है आप सुलझा लेंगे? जो सीट सरिंग आप लोगों के बीच नहीं समय आते ही सारे मामले हल कर लिए जाएंगे। सीट पर समझौता करेंगे? एक के विरुद्ध एक ही उम्मीदवार लड़ेंगे और तभी भाजपा को 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त करेंगे। समझौता की बात से पहले आप लोगों ने दावा शुरू कर दिया। अब कई मंत्री आप बोल रहे हैं कि 16 पर नहीं लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, 17 पर ये सब पार्टी अपना अपना दावा करता है, इसमें कहाँ किसी को एतराज है। जब बड़े नेता बैठेंगे तो 16 पर लगेंगे कि 17 पर लगेंगे, 18 पर लड़ेंगे, वो तो जब बैठेंगे उसके बाद तय होगा ना। बाहर में तो मैदान में जो कुछ भी आप लोग चला रहे हैं, कुछ नेता बोल भी देते हैं, कुछ आप लोग भी अपना जोड़ घटाव कर देते हैं, तो उसमें कहाँ बात है। वो तो जब मिल बैठ करके सारे चीजें का हल निकाले जाएंगे। 22 तारीख को छुट्टी उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है, क्या बिहार में भी आप लोग करेंगे राम मंदिर को लेकर? अरे भाई उत्तर प्रदेश के मॉडल पर बिहार नहीं न चलता है, बिहार के मॉडल पर देश चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है, काबिले तारीफ है। और कई योजना के बारे में, घर घर में पानी पहुंचाने के बारे में, घर घर बिजली पहुंचाने वाले में देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया। और अभी जो क्या बोलते हैं ये जाति आधारित जो गणना हुई है, देश का पहला राज्य बिहार है जो जाति आधारित गणना कराया। और देश में बिहार में कितने गरीब परिवार हैं, कितने लाचार परिवार हैं उसकी सूची बनाई। और बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न नौकरी है, रोजगार नहीं है, उनके लिए भी योजना सरकार ने बनाई। जिसके पास मकान नहीं है उसके लिए भी 94 लाख के आसपास सूची आई है। 29 लाख ऐसे परिवार हैं जिसके पास झोपड़ी सिर्फ है और 5 साल में इनको देना है, उसकी योजना सरकार ने बनाई है और घोषणा भी कर दी गई है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 2 साल में ये काम हम लोग पूरा करेंगे।
94 लाख लोगों को पक्का मकान देंगे। सर सवाल ये है कि क्या 22 तारीख को यूपी के तर्ज पर बिहार का मॉडल देश में चलता है, यूपी का मॉडल नहीं चलता है देश में। जो बिहार करता है उसका अनुकरण दूसरे प्रदेश करते हैं। तो बिहार का अनुकरण करना चाहिए पूरे देश को कि हर लोगों को मकान चाहिए, हर लोगों को बिजली चाहिए, हर लोगों को पीने का शुद्ध पानी चाहिए। ये सारी चीजें जो बिहार करता है उसको मॉडल के रूप में आज पूरी देश की जनता पसंद करती है। आरजेडी के मंत्री से लेकर विधायक तक किस प्रकार से राम और मंदिर को लेकर बोल रहे हैं। अब तो अपनी अपनी सोच है। जिनको जहाँ पूजा हम सब लोग हम लोग तो जिनको जहाँ नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ें, जिनको मथा टेकना है वो मथा टेकें, जो कोई चर्च में जाना चाहते हैं चर्च में जाएं। तो ये तो सभी धर्मों का संगम है बिहार, और इस संगम में जहाँ जो डुबकी लगाना चाहते हैं लगावेंगे, कोई एतराज नहीं है। सर एक सवाल है सर एक सवाल है 21 जनवरी को रामगढ़ में रैली होने वाली थी, पहले कैंसिल हुआ, फिर अब हो रहा है 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती के मौके पे करें। बनारस में भी रैली होनी थी, कैंसिल हो, क्या फिर से होगा सर रैली? वो तो 21 को वहाँ झारखंड में हो रहा है और 24 को यहाँ होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी रैली होगी। जहाँ पे बनारस में रैली होगी सर? उत्तर प्रदेश में होगी, बनारस में भी होगी, क्यों नहीं होगी। पूरे देश में नीतीश कुमार जी घूम घूम के रैली करेंगे। सर एक सवाल है कि जेडीयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले प्रोग्राम कैंसिल करते हैं फिर प्रोग्राम करते हैं, आखिरकार इसका क्या कारण है? अच्छा, आप पहले बच्चा थे अब जवान हो गए, पहले बड़ा कैमरा रखते थे अब छोटा कैमरा ले रहे हैं। पहले आप बिहार से जब में हम लोगों से लेते थे, आप राजधानी में ले रहे हैं। इसमें क्या है, प्रमोशन नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं क्या? कहाँ? अयोध्या में रामलला। अरे भाई, तब पूजा करने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाने के लिए किसी का न्योता की जरूरत है? निमंत्रण मिला है, लेकिन आपके उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन में शामिल होंगे। आपके सहयोगी दल के मंत्री कहते हैं बार बार की गुलामी का प्रतीक है मंदिर। अरे जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए भाई। हम लोग कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी व्यक्ति का सम्मान करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो संविधान दिया है, उसके हिसाब से सबका सम्मान करना चाहिए और न्याय लोगों को तभी मिलेगा जब बाबा साहब के संविधान के हिसाब से। समारोह में जाएंगे कि नहीं? अब उद्घाटन समारोह में हम यहाँ पर किसके बारे में क्या बता दें? ये पूजा या अर्चना ये सब है, निजी चीज है। तो विलम्ब हो रहा है, लेकिन ठीक से हो जाए इसकी कोशिश सब लोगों को करना चाहिए। और जो विलम्ब हो रहा है उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। बड़े नेताओं को बैठ करके एक साथ मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। तो सर डिले किसके कारण हो रहा है? बैठ नहीं रहेंगे लोग, बड़े नेता कहीं ना कहीं एंगेजमेंट रहता है उसके हिसाब से, लेकिन इसको प्रायोरिटी में करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिल बैठ सर जेडीयू ये तर्क दे रही है कि भाई हम गठबंधन के सीटों के बंटवारे पर हम आरजेडी कांग्रेस से क्यों बात कर रहे हैं? आरजेडी कांग्रेस से बात करते नहीं, चाहे जिनके साथ जिनको बैठना है वो बैठ करके मिल बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए और जल्द से जल्द हल निकल जाए, इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए। जेडीयू पहल क्यों नहीं कर रही है सर? नहीं, जेडीयू क्यों नहीं पहल करेगी? जेडीयू पहल करती ही है, बाकी और सब लोग मिल करके बैठ करके इसका हल निकालेंगे। लगता है कांग्रेस में कहीं उलझाया हुआ है। कांग्रेस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि डिले कर रही है कांग्रेस। नहीं, डिले तो हो रहा है, ये बात अलग है, लेकिन अभी कारण कौन है ये कहना मुश्किल है। हम तो छोटे वर्कर होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूँगा कि इसका निपटारा जल्द से जल्द मिल बैठ करके करना चाहिए, ताकि इंडिया गठबंधन और तेजी से काम कर सके, मैदान में, फील्ड में, लोगों के बीच में जा सके। 10 सीटों की मांग कर रहे हैं मंत्री जी, कांग्रेस 10 सीटों की मांग कर रही है। की आप बात कर रहे हैं, आपके नेता इंडी गठबंधन कहते हैं, जो भाजपा की बोली है वो अब आपके नेता कह रहे हैं, आप इंडिया बोल रहे हैं। इंडी है या इंडिया है, स्पष्ट करिए। अरे भाई, ये बोलने में कुछ त्रुटि नहीं हो जाती है? अब हम ही बोल रहे हैं, सब बात में कुछ न कुछ त्रुटि निकालिएगा तो निकल ही जाएगा। तो इतना मेन मिख मत निकालिए। जो भी हम लोग के नेता हैं, इंडिया गठबंधन हम सब लोग नेता जानते हैं, इंडिया गठबंधन में ही हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं।
और आगे भी काम करें, इसकी पूरी कोशिश है कि हम लोग सब मिलजुल के काम करें। भाजपा वाले इंडी गठबंधन क्यों करते हैं भाजपा वाले? अरे भाजपा वाले तो राम को भी हाईजैक कर रहे हैं, भाजपा वाले तो पूरा धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या कह रहा है? आज चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद न कोई वो पूजा करने वाले हैं न मंदिर जाने वाले हैं। दे दो राम दिला दो राम, और लोकसभा का सीट दिला दो राम का मिल जाएगा, उसके बाद घर बैठ जाएगा। क्या एनडीए